हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। तो पिछले ब्लॉग में मैंने बात की थी कि हम दुकान जा रहे हैं क्योंकि हमें वहाँ पर पूजा अर्चना करनी है। दुकान की ओपनिंग है, एक नई दुकान खुल रही है दूसरी, जो कि देवा में है। तो हम लोग पहुँच चुके थे वहाँ पर और फिर कुछ चीज़ें बाकी थी जो हमें फिर से ख़रीदना पड़ा। जैसे फूल नहीं मिल रहा था, हम लोगों ने रास्ते में इसलिए नहीं लिया क्योंकि लगा कि वहाँ पर मिल जाएगा, बट फूल ढूंढना बहुत मुश्किल हुआ। फिर पता चला चौकी नहीं है, पंडित जी ने चौकी मांगी तो चौकी भी नहीं थी हमारे पास। और इधर उधर शॉप्स पे हमने पता किया बट आसपास कहीं भी चौकी नहीं मिली। तो किसी के घर से चौकी आई, उन्होंने, बहुत अच्छे लोग थे, उन्होंने चौकी हमें दे दी। बोले आप पूजा कर लीजिए फिर आप वापस कर दीजिएगा। तो मांग के चौकी आई। फिर ऐसे ऐसे करके फिर पान का पत्ता नहीं था, वो ढूंढना पड़ा। तो कुछ ना कुछ हम लोग मार्केट जा रहे थे ढूंढने के लिए। और फिर पंडित जी ने कहा आसन बिछा के बैठो, जो कि हमारे पास नहीं था। तो मैंने बगल से एक टॉवल ख़रीदा और उसी को आसन बना लिया और बैठ गए उस पर। फिर पूजा स्टार्ट हो गई थी और धीरे धीरे ये लोग इतना परेशान कर रहे थे, मुझे कुछ ना कुछ बोल रहे थे। और फिर पंडित जी ने मेरा गोत्र पूछा, तो थैंक गॉड मुझे गोत्र याद था, नहीं तो मेरा मजाक उड़ता। तो उसके बाद पूजा स्टार्ट हो गई, एक एक चीज़ें, सारे रिचुअल्स कराए उन्होंने अच्छे से, एक एक विधि समझाई बहुत अच्छे तरीके से। नवग्रह की पूजा हुई, सबकी पूजा अर्चना हुई और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। मैंने पिछले ब्लॉग में बताया भी था कि मैं व्रत हूँ, भूखी हूँ, क्योंकि व्रत जो है पूजा करना है, तो इसलिए व्रत रख रखा था। तो फाइनली हमारी पूजा आरंभ हो चुकी थी और कम से कम लेट हो गया था कितना, आई थिंक 1:30 बज गया था, 1:45 या 50 ऐसे हो गया था जब पूजा स्टार्ट हुई। तो 4 बजे तक चली। उसके बाद ये हुआ कि कुछ ना कुछ पंडित जी करा रहे थे, सारी चीज़ें मुझसे ही करवा रहे थे। तो पंडित जी ने कहा कि जजमान के ऊपर जो है अक्षत छिड़को, तो उन्होंने दूसरे पंडित जी को बोला था और मुझे लगा पंडित जी खुद के ऊपर बोल रहे हैं कि अक्षत फेंको, क्योंकि वो सारे काम मुझसे करवा रहे थे। तो मैंने क्या किया, पंडित जी पे अक्षत फेंक दिया, जिसकी वजह से लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया और हंस रहे थे सब लोग। और मुझे भी मन ही मन में बहुत हंसी आ रही थी। बाद में सेंस लगाया कि जजमान तो मैं हूँ, तो मेरे ऊपर फेंकना चाहिए। तो पंडित जी ने फिर मेरे ऊपर बोले कि रुको, तुम नहीं, मैं फेंकूँगा। तो फिर उन्होंने मेरे ऊपर भी अक्षत और जो भी गंगा जल वो सब छिड़का उड़का। उसके बाद जो है पूजा आरंभ हुई। तो काफ़ी समय लगा पूजा में, इतना पैर में दर्द हो रहा था कि पूछिए मत। तो फिर फाइनली हवन के लिए लकड़ी आस पास एक भैया जी थे, वो तोड़ कर लाए। बहुत मशक्क़त के बाद आम की लकड़ी मिली, तो हमारा पूजा किसी तरह से कंप्लीट हुई। फिर प्रसाद वसाद बांटा। फिर पंडित जी ने कहा अभी अंदर करोगी पूजा, उसके बाद बाहर भी करना है। तो हवन करने के बाद नारियल वो कह रहे थे रखो, और मुझे इतना डर लग रहा था, मैं कहा यार जल जाऊंगी किसी तरह से। फिर साइड में रख दिया और फिर उन्होंने कहा जितना भी घी और जो सामग्री बचा है वो डाल दीजिए। फिर हमने जो है डाला। उसके बाद आरती हुई और सबसे फ़नी मोमेंट था कि जो पीछे पंडित जी बैठे हैं उनको मम्मी बार बार बोल रही थी, क्योंकि फ्रिज पीछे था, तो मम्मी बोल रही थी उनसे पंडित जी पानी निकाल दीजिए, ये कर दीजिए। मुझे इतना ऑकवर्ड लग रहा था कि पूछिए मत। फिर बाहर दुकान की पूजा की और फिर नारियल तोड़ने के लिए बड़े भैया को बुलाया गया। और फिर पंडित जी ने कहा नारियल तोड़ने के बाद एक कन्या को प्रवेश कराना अंदर। तो अनु हमारे साथ गई थी, तो अनु को हमने टीका किया, उसकी आरती उतारी, उसको उसके ऊपर अक्षत अक्षत डाल के फिर हमने जो है अन्नू को कुछ पैसे दिए। उसके बाद पंडित जी ने कहा फिर अब अंदर जा सकती है। तो फिर अन्नू भी अंदर आई और फिर हम लोगों ने सबने कलावा बंधाया, मम्मी ने जो है किया। तो ब्लॉग ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।